हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। ठीक है। देखिए, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। तो उसमें उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल, और वैदिक काल हो गया आपको या ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ का ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था उन लोगों को, चावल का भी ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। क्या है, शुल्ब सूत्र। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह ऋग्वेद होगा, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्य की रचना हुई, फिर उपनिषद की रचना की गई। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो वेद त्रयी में 3 वेद कौन कौन है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था, पशुपालन। इसका आंसर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या कहा जाता है, यानी किस वेद को कहा जाता है। तो यहाँ सामवेद होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता दोस्तों मनु थे। कौन थे, मनु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। तो इसमें आंसर होगा आपका बी, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन यानी गाय को माना जाता था, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका आंसर आपको डी होगा, यानी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरंदर यानी किला को तोड़ने वाला इंद्र को कहा जाता था। किसे, इंद्र को। तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शुल्ब सूत्र
ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अस्तु माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो वो बाहर से कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे। और कहाँ बसे थे? तो यहाँ सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। इसलिए इसका आंसर सी होगा। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में वेद के बारे में दिया गया है, सूची 2 में यज्ञकर्ता के बारे में। तो यह ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्री कहा जाता था, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वी कहा जाता था। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सब कुछ सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय में क्यों कहा गया है? तो अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इसकी रचना देवताओं ने की थी, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक यानी उलूकनाथ थे। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बदरायन थे। कौन थे? बदरायन। इसका आंसर क्या होगा? बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे रावी नदी के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। इसका आंसर क्या होगा? बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण का नाम निष्क था। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो यह दर्शन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो देखिए इसमें क्या है? संगीतमय स्रोत, तो संगीतमय सामवेद से संबंधित है। 1 का क्या होगा? सी। स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद 2 का बी। 3 का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण 3 का होगा डी। 4 का होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं 4 का ए। ठीक है, तो 4 का ए कहाँ है? 4 का ए, 2 का बी है। ठीक है, 1 का सी है। ठीक है, 1 का सी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो यह केकय के शासक थे। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह कठोपनिषद में प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान
अफगानिस्तान में निर्धारित किया जाता है, अफगानिस्तान से निकलती है। इसका आंसर ए होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो यहाँ सांख्य दर्शन है। क्या है, सांख्य दर्शन। आगे देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो यह अतरंजी खेड़ा के खुदाई से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है, तो इसमें भगवत गीता शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद शामिल है, लेकिन भागवत शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत, तो सामवेद संगीत ये तो सही है। औषधियों से संबंधित होगा अथर्ववेद, 3 का ए, और यजुर्वेद होगा बलिदान विधि, 2 का सी, ऋग्वेद होगा ईश्वर की महिमा। ठीक है, तो 1 का बी होगा, 1 का बी, 3 का ए, ठीक है, 2 का सी है यहाँ पे, 2 का सी, ठीक है, 2 का सी है, 4 का डी है, 4 का डी। ठीक है, तो इसका कुट ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता, तो यह यजुर्वेद से पता चलता है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। वैदिक युगीन सभा थी, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी, गलत है। राज दरबार होता था, गलत है। राज के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, गलत है। मंत्री परिषद थी, यहाँ सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, गणतंत्र प्रणाली थी। इसका आंसर सी होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो कौन है, तो सांख्य जो दर्शन है यह भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, कहाँ हुई है, तो वैदिक युग में हुई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो मृदभांड लाई गई थी, आभूषण भी लाई गई थी, बढ़ई गिरी भी व्यवहार में लाई गई थी, लेकिन लुहार गिरी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लुहार यानी लुहार गिरी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना है आयुर्वेद, उपवेद और संबंधित वेद, तो आयुर्वेद का संबंधित वेद ऋग्वेद है, बिल्कुल सही। धनुर्वेद का यजुर्वेद है, गंधर्ववेद का सामवेद, शिल्पवेद है और साथ का अथर्ववेद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वत्स मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, ए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है, तो अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, निर्जाति समूह को, गलत है। यायावरी जन को, गलत। भाषा समूह को भी गलत है। श्रेष्ठ वंश को, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इसका आंसर डी होगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो यहाँ यूरोप से आए थे, गलत है। मध्य एशिया से, ऐसे सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी, मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो अंशतः गद्य रूप में सामवेद रचित है। इसका आंसर क्या होगा, सी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। क्या थी, विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, तो अनुलोम विवाह में क्या होता है,
उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है, यह सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो यौ जौ को कहा जाता था, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो व्रीहि चावल को कहा जाता था वैदिक काल में। आगे अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सुमेलित करना है, शिक्षा ध्वनि शास्त्र बिल्कुल सही, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, छंद का छंद शास्त्र, सभी इसके ऑप्शन ठीक है, समान है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रत्नाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रत्नाकार हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन है स्मृति प्राचीनतम? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, ठीक है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र के पूजा में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो यह किस वेद में कहा गया है? तो इसे अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में, ठीक है। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, यह भी सही है। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, यह भी सही है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था, यह भी सही है। चारों ऑप्शन ठीक है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम। तो परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, भी सही है। शतुद्री का सतलज, अस्किनी का चिनाब और बिपाशा का ब्यास, यहाँ भी सब सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की टोटल संख्या 16 है। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था, बिल्कुल सही। दैव विवाह पुरोहित या का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह होता था, यह भी सही है। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था, यह भी सही है। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था, यानी चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित, इसको भी सम्मिलित करना है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता था, सही है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था, यह भी सही है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था, यह भी सही है। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह था, यह भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति थी। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति थी उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? तो यहाँ भगवानपुर में आया, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त
किस में पाया जाता है? तो यहाँ किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह गाय के लिए किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था, छता या छत्री या प्रतिहारी राजप्रसाद को कहा जाता था। ठीक है, यह बेमेल है, तो इसका क्या होगा? सी का 4 होगा। अछुआ पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, तो डी का 3 होगा। तो इसमें देखिए 4 का सी है, 3 का डी है, 1 2 ठीक है, तो इसका कुट ये सही होगा। आगे है रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीता से गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। किसको? वरुण को। इसका आंसर बी होगा। 100 होगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता होता था? तो अश्विन वरुण होता था। इसका भी वरुण होगा। आंसर क्या होगा? वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है, तो विष्णु को कहा गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूषण विवाह का देवता सही है। रुद्र पशुओं का देवता। दौस या दौ जगत के पिता सही है। अदिति देवों की महान माता। चारों ऑप्शन समान मेल से है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसका आंसर ए होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, वे अश्व, रथों और कांच के उपयोग से परिचित थे। सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अस्किनी नहीं होगा, परुष्णी नहीं होगा, विपाशा, शतुद्री, ये भी नहीं होगा, कुभा, क्रोमिया होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुभा, गंडक, परुष्णी, काबुल, सदानीरा, रावी, शतुद्री, सतलज। शतुद्री सतलज तो सही है, 4 का डी सही है। रावी परुष्णी को कहा जाता है, तो 3 का बी होगा। सदानीरा गंडक को कहा जाता है, 1 का सी, 2 का काबुल, कुभा को कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सही है? सतलज। 4 का डी। 4 का क्या है? डी। यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि एक हिले है इसमें ऑप्शन 4 का डी, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बी। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सूक्त है, तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूरत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त डालता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो यह महाभारत को जाना जाता है। इसका आंसर बी होगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।